हेलो स्टूडेंट। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे राइबोसोम्स। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान चुके हैं, तो आज बात करते हैं राइबोसोम्स की। राइबोसोम्स का पहले आज सोच रहे हैं कि पहले स्ट्रक्चर वह बता दें, देन उसके बाद जो पॉइंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो चीजें समझने में और आसानी होंगी। ठीक, यहाँ पे देख रहे राइबोसोम्स का स्ट्रक्चर है, इसी को हम लोग डिटेल्स में भी देख लेते हैं। देखिए, ये राइबोसोम्स का है। देखिए, राइबोसोम्स दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है लार्ज और एक होता है स्मॉल। जो लार्ज होता है वो कैसा होता है, डोम शेप होता है, और जो स्मॉल होता है वो कैसा होता है, कैप। मतलब कि इस डोम शेप को कोई लगता है जैसे टोपी पहना दिया है। हाँ, और ये जो क्या होता है, इनका जो मेन फंक्शन बताए थे कि इनका फंक्शन क्या है, प्रोटीन को बनाने में होता है। प्रोटीन को बनाने में होता है। ठीक, तो राइबोसोम जानिए कि कैसा होता है, दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। ठीक, और इसके ये बात और जानिए कि जो राइबोसोम्स होते हैं वो तो पहले का एक बार हम लोग इसके पहले लेक्चर में देखें कि राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ राइबोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, साइटोप्लाज्म। और इनके बारे में एक और बात कि ये साइटोप्लाज्म में ऐसे हमेशा बाइंड एसोसिएटेड फॉर्म में, मतलब कि बाइंड फॉर्म में नहीं रहते हैं, ये डिसोसिएट फॉर्म रहते हैं। लेकिन जब उनको प्रोटीन का सिंथेसिस कराना होता है तो ये आपस में क्या होते हैं, इसे जुड़ जाते हैं। नहीं तो जानते कैसे रहते हैं, ये ऐसे रहते हैं, ये अलग ये अलग। लेकिन जब उनको प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना होता है, मैग्नीशियम आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाता है उस टाइम, और क्या होता है, ये आपस में री एसोसिएट हो जाते हैं। हाँ, अब बात करते हैं हम लोग हिस्ट्री। देखिए, इन 1952 जो जी.ई. पैलाडे से डिस्क्राइब राइबोसोम्स and Palade and Sitwitz confirmed their presence in the tree of attached form by the electron microscopy। ठीक है, देखिए जो पहलादे साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया कि राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर को बताया, और एक और साइंटिस्ट थे जो कि थे सिटविट्स, जिन्होंने बताया कि जो राइबोसोम्स है या तो वो फ्री फॉर्म में होगा, या तो वो फ्री फॉर्म में होगा, या फिर वो अटैच फॉर्म में होगा। अटैच फॉर्म में होगा। ये इनकी हिस्ट्री है। देखिए, अब अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। वो ये क्या होता है, ये बोथ इन प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों पाए जाते हैं। इन प्रोकैरियोट इट ऑकर्स इन फ्रीली फॉर्म। प्रोकैरियोट में क्या दिखाता है कि ये फ्रीली फॉर्म, क्यों, क्योंकि उनके पास तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता नहीं है। प्रोकैरियोट के पास तो वो कहाँ से बाउंड, किस पे बाउंड होंगे, तो क्या होंगे, वो फ्रीली फॉर्म होंगे। इन यूकैरियोट इट्स आइदर ऑकर फ्रीली, या तो फ्री फॉर्म में होंगे, या रिमेन अटैच टू द आउटर सरफेस ऑफ ईआर। या तो क्या होंगे, ये साइटोप्लाज्म में या तो फ्री होंगे, ठीक, या फिर क्या होंगे, ये न्यूक्लियस हो गया। जानते हैं कि न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में किसका, ये न्यूक्लियस हो गया। ठीक, ये न्यूक्लियस सराउंडिंग कर लिया, इसके पास कौन था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो कुछ राइबोसोम्स क्या होंगे, इस पे बाउंड होंगे, तो फ्री फॉर्म में या फिर बाउंड फॉर्म में होंगे। एंड देन नेक्स्ट लाइन क्या है, द सेल्स इन विच एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस द राइबोसोम्स रिमेन अटैच्ड टू द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, जिसमें क्या होता है, जिसमें कि प्रोटीन का सिंथेसिस चलता रहता है, उसमें राइबोसोम्स मैक्सिमम देखा गया है कि वो कहाँ पाए जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक के मेम्ब्रेन पे, सच एज पैनक्रियाटिक सेल्स, प्लाज्मा cells, hepatic parenchymal cells, Needles body, mammary gland cells, chief cells of glandular stomach and thyroid cells। तो इन सब cells में देखा गया है कि जो राइबोसोम्स है वो कहाँ प्रेजेंट है, बाउंड फॉर्म में है, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे राइबोसोम्स के बारे में है कि राइबोसोम्स आर लार्ज राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। मतलब कि जो राइबोसोम्स है वो राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब जानते हैं कि मतलब यहाँ पे ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन और आरएनए का मिक्सर फॉर्म है, तो उनसे मिलकर ये बना है। and which translate genetic information stored in mRNA to polypeptide।
देखिए मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि देखिए हमें बताया था कि जो राइबोसोम्स ऐसा कुछ दिखता है, ठीक। ये क्या होते हैं, ये आरएनए प्लस प्रोटीन के मिलके बने होते हैं। और ये क्या कहते हैं, जो एमआरएनए होता है इसमें जो जेनेटिक कोड होता है उसको ये क्या कहते हैं, प्रोटीन के फॉर्म में सिंथेसाइज करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है पॉलीपेप्टाइड, मतलब पॉलीपेप्टाइड मतलब कि पॉलीपेप्टाइड में और सारे मॉडिफिकेशन होते हैं तब जाके वो प्रोटीन बनता है, लेकिन मेन इनका बनना है प्रोटीन। तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। एंड देखिए ये जो राइबोसोम्स होते हैं मोस्टली क्या होते हैं, स्फेरॉइड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं। एंड इन ई कोलाई में देखा गया कि ये 2.5 नैनोमीटर एंड मैमेलियन सेल्स में 2.8 नैनोमीटर के दिखते हैं। इनका ये साइज है। आगे बढ़े, देखिए इनका शेप और स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये जो क्या होता है, बताएं कि ये स्फेरिकल या स्फेरॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। आप 150 टू 250 एंगस्ट्रॉम के होते हैं। ईच राइबोसोम्स आर पोरस पोरस होते हैं, हाइड्रिकल एंड कंपोज्ड ऑफ टू सबयूनिट। यहाँ पे पोरस की बात कही गई है, इसको देखते हैं कि जो ईच राइबोसोम्स है पोरस मतलब देखिए ये स्मॉल सबयूनिट तो ऐसे ठीक है, लेकिन जो लार्ज सबयूनिट होता है उसमें 3 साइट होते हैं, ई पी ए। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा, थोड़ा जूम कर दूं क्या मैं इसको, देखिए अब देखिए एक ई साइट है, एक पी साइट है और एक यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं, हाँ ए साइट है। यहाँ पे मैं दे दूँ कि यहाँ पे ए साइट है। अब ये 3 साइट क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे प्रोटीन बनना होता है तो वहाँ पे टीआरएनए के लिए, एमिनो एसिड के लिए जगह चाहिए होता है, तभी ना कि देखिए किसी को जगह देंगे तब ना वो आपको काम करेगा। तो ये भी इनको भी प्रोटीन बनने के लिए यहाँ पे कुछ टीआरएनए को एंजाइम को जगह चाहिए, तभी वहाँ पे ट्रांसफर हो पाता है। तो उसके लिए ईपीए साइट होते हैं। तो वही बोला है कि ये क्या होते हैं, हाई पोरस होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं, कंपोज्ड ऑफ 2 सबयूनिट। 2 सबयूनिट जानते ही हैं, एक स्मॉल होता है जो कि कैसा होता है, कैप लाइक होता है, कैप लाइक एंड लार्ज जो कि डोम शेप होता है। ठीक, आगे बढ़े, देखिए नंबर ऑफ राइबोसोम्स। ई कोलाई कंटेन 10,000 राइबोसोम फॉर्मिंग 25% टोटल मास ऑफ बैक्टीरियल सेल्स। मतलब ई कोलाई में देखा गया कि जो 10,000 राइबोसोम पाए जाते हैं, और मैमेलियन कल्चर सेल्स में देखा गया कि 10 मिलियन राइबोसोम पर सेल, ईच ऑफ विच ट्वाइस लार्जर देन प्रोकैरियोट सेल। मतलब मैमेलियन सेल को कल्चर एक कल्चर सेल्स में देखा गया है कि ये 10 मिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि प्रोकैरियोट से दुगने बड़े होते हैं। राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ rRNA and R protein, and R protein are termed as L or S depending on whether the protein is formed the large or small subunit। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि जो राइबोसोम बताया गया कि ये आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, ठीक। तो जो जो आर प्रोटीन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको तो हम कहते हैं देखिए वो अगर मान लीजिए आर प्रोटीन अगर लार्ज सबयूनिट पाया तो उसको बोलेंगे लार्ज, अगर स्मॉल सबयूनिट पाया तो उसको बोलेंगे स्मॉल। यही बात यहाँ पे बोला गया है, आगे देखेंगे क्लियर हो जाएगा। देखिए बात करते हैं टाइप्स। तो यहाँ आप राइबोसोम्स, देखिए 2 टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, एक 70 होते हैं, एक 80, और एक माइटोकॉन्ड्रिया में पाता है 55 एस आर आर एन ए। देखिए यहाँ पे 70 तो पता चला कि ठीक है 70 एस 70 हो सकता है, लेकिन एस क्या है, एस क्या है, शेयर्ड यूनिट। एस क्या है, शेयर्ड यूनिट। एंड 80 एस जो कि यूकैरियोट में पाए थे हम, और 70 एस कंसिस्ट 2 सबयूनिट। जैसे इसे बताया कि एक राइबोसोम्स क्या होते हैं, 2 सबयूनिट के मिलकर बने होते हैं। तो जो 70 एस है वो क्या होता है, वो 2 सबयूनिट होता है। मतलब कि जैसे हम मैथ में जोड़ते हैं ना 2 + 2 4, तो यहाँ पे कुछ मैथ वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। पर देखिए जो 70 एस है वो कैसा होता है, 50 एस जो कि लार्ज सब यूनिट है, प्लस 30 एस जो कि स्मॉल सब यूनिट है, इससे मिलकर बना है। एंड जो 80 एस है, जो 80 एस है वो क्या है, वो भी 2 सब यूनिट होते हैं, जिसमें कि लार्ज होता है 60 एस प्लस स्मॉल होता है वो 40 एस। ठीक, देखिए
two ribosomes remain united to each other due to high concentration of मैग्नीशियम है। ये लोग बात कर चुके हैं कि जो दो राइबोसोम्स हैं वो रिमेन यूनाइटेड टू ईच अदर, टू क्या बोलते हैं, ड्यू टू हाई concentration of the magnesium ions. When concentration is a poor or reduced, both unit get separated. When it's separated called monosomes and when associated called dimer. देखिए यहाँ पे ये बात हो रहा है कि ये एक राइबोसोम चाहिए तो इसको बोलेंगे मोनोसोम, ठीक। लेकिन ऐसे एक और राइबोसोम्स आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डाइमर। ये डाइमर कैसे, डाइमर जो है ये कब, जब डाइमर होंगे जब मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होता है। लेकिन मैंने ये भी बताया आपको कि जो दो सब यूनिट होते हैं वो भी ऐसे ऐसे साइटोप्लाज्म में थोड़ा सेपरेट होते हैं। जब उनको प्रोटीन का सिंथेसिस करवाना होता है तो क्या हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। तो वो भी किसकी वजह से, वो भी मैग्नीशियम आयन के की वजह से। ठीक, आगे बढ़े। यहाँ पे कुछ चार्ट है उसको देख लेते हैं। देखिए जो 70 ईयर्स, इसको जूम कर लेते पहले। जो 70 ईयर्स है वो देखिए यहाँ पे राइबोसोम्स, जो कि दो यूनिट 30 ईयर्स से 50 ईयर्स। 30 ईयर्स में देखिए कौन सा आरएनए सब यूनिट पाता है, जो कि 60 ईयर्स है, एंड 50 ईयर्स में 23 ईयर्स एंड 5 ईयर्स। यहाँ पे देखिए कुछ प्रोटीन, जो कितने प्रोटीन से मिलकर बना है। तो जो स्मॉल है वो 21 एंड जो लार्ज है वो 30 to 34। सेम यहाँ पे 80 ईयर्स के लिए देखिए, स्मॉल 40 ईयर्स, लार्ज 60 ईयर्स एंड यहाँ पे प्रोटीन ये अप्रोक्सीमेटली 30 एंड 50। इसका जो पीडीएफ है अगर आप चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे इसको आप आसानी से और अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसको अच्छे यहाँ पे दिख रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक में ये देखिए 60 ईयर्स जो कि स्मॉल में होते हैं एंड 21 प्रोटीन होते हैं, और लार्ज में क्या है 23 ईयर्स एंड 5 ईयर्स ये क्या आरएनए होते हैं, और 34 प्रोटीन। ये देख रहा होगा ना प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर। और सेम यूकैरियोटिक में देखिए कि जो 80 ईयर्स आरएनए प्लस 30 प्रोटीन जो कि स्मॉल का बात हो रहा है, और लार्ज में देखिए 60 ईयर्स में 28 ईयर्स एंड 5.8 एच एंड 5 एच। ये इम्पोर्टेंट है, ये जो बातें हो रही है कौन कौन से आरएनए हैं, तो वो जो 28 ईयर्स 5.8 ये इम्पोर्टेंट है, और 40 प्रोटीन से मिलकर बने। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। जैसे ये CU8 में और भी जो क्या बोलते हैं, कहीं MSc एंट्रेंस एग्जाम देना है तो वहाँ पे सब क्वेश्चन आते रहते हैं। अब देखिए कंडीशन आता है जो कि पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम्स होता है। देखिए ये क्या होता है, जब एक मैसेंजर mRNA पर बहुत सारे राइबोसोम्स से अटैच होते हैं, बहुत सारे राइबोसोम से अटैच होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पॉली मतलब मेनी। राइबोसोम जानते हैं, राइबोसोम या पॉलीजोम्स मतलब बहुत सारे, जो मतलब बॉडी, तो बहुत सारे बॉडी एक ही mRNA पर अटैच है तो उसे ये बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। मेनी राइबोसोम्स आर एग्रीगेटेड टू अ सिंगल mRNA। देखिए इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर आप देखें, उसको देख के आप आसानी से क्लियर समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे एक सिंगल सा mRNA है, लेकिन इसमें कितने सारे क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम्स लगे हुए हैं ना, इसी को बोलेंगे पॉलीजोम्स या पॉलीराइबोसोम्स, जो कि मेनी राइबोसोम्स आर अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA। देखिए अब यहाँ पे दो और होते हैं जो कि मेम्ब्रेन फ्री, यहाँ पे राइबोसोम्स की बात करें, कुछ राइबोसोम्स जो होते हैं मेम्ब्रेन फ्री होते हैं, मतलब जो साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, और कुछ क्या होते हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो जो मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम्स होते हैं वो क्या, वो कौन, मतलब वो कौन सा प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। देखिए जो सॉल्युबल जो साइटोसॉलिक प्रोटीन होता है वो मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम्स के द्वारा सिंथेसाइज होता है, और एक्सट्रिंसिक लोकलाइज टू द साइटोप्लाज्मिक सरफेस, जो मतलब साइटोप्लाज्म के जो सरफेस पे लोकलाइज होते हैं, जैसे कि एक्टिन स्पेक्ट्रिन, वो भी किसी मेम्ब्रेन फ्री राइबोसोम से ही सिंथेसाइज होता है। मेम्ब्रेन एसोसिएटेड राइबोसोम जो क्या, वो क्या कहते हैं, वो प्रोटीन को जो होता है सिक्रेटेड प्रोटीन, मतलब कि जो प्रोटीन सिक्रेशन है, जैसे कि पैनक्रियाज सिक्रेशन करता है कोई एंजाइम, तो जो भी सिक्रेशन प्रोटीन है वो मेम्ब्रेन एसोसिएटेड राइबोसोम के द्वारा होता है, या प्रोटीन सेम इसी के द्वारा गॉल्जी प्रोटीन एंड इंटीग्रल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन भी मेम्ब्रेन एसोसिएटेड राइबोसोम के ही
द्वारा सिंथेसाइज होता है। एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज इस वीडियो में क्या देखा, इसको पहले क्लियर कर दें। देखिए पहले तो कि राइबोसोम्स होते हैं जो कि 2 सब यूनिट से मिलकर बने हैं, एक स्मॉल एंड अनदर है लार्ज। स्मॉल कैसे होते हैं, कैप लाइक। लार्ज कैसे होते हैं, डोम शेप। राइबोसोम्स क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल होता है या स्फेरॉइडल, स्फेरिकल और स्फेरॉइडल। एंड राइबोसोम्स आर 2 टाइप, मतलब 2 टाइप के पाए जाते हैं, एक 70 years एंड अनदर इज 80 years। S स्टैंड फॉर श्वेडबर्ग यूनिट। एंड माइटोकॉन्ड्रिया में एक्सेप्शनल है, वहाँ पे कौन सा पाया जाता है, 55 SR में। क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA भी होता है, खुद के राइबोसोम्स होते हैं। और जब DNA है तो वहाँ पे प्रोटीन बनेगा ही, तो प्रोटीन बनेगा तो राइबोसोम्स चाहिए होंगे, तो वहाँ पे खुद के 55S राइबोसोम्स होते हैं। ठीक, इसके आगे और हम लोग क्या देखे थे, यहाँ पे जो 70 years था वो कैसे था, 30 years प्लस 50 years से मिलकर बना था। एंड जो 80 years था वो 60, जो 40 जो कि स्मॉल था, स्मॉल 40 था। एंड लास्ट कैसा था, 60 था। और ये क्या होते हैं, ये था कि जो राइबोसोम्स है वो फ्री फॉर्म में भी होते हैं और मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। एंड यहाँ पे पॉलीजोम्स कंडीशन देखे हम लोग। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जो राइबोसोम्स है वो राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना है। एंड लास्ट में हम लोगों ने क्या देखा था कि ये कौन कौन, ये मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन एंड मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड राइबोसोम्स एंड फ्री राइबोसोम्स कौन कौन से प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं। और तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।